नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। तो क्या है शासनादेश, उसको देख लेते हैं। तो प्रेषक के रूप में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अध्यक्ष सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, प्राविधिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, अपर महानिदेशक स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो से तो इन सभी लोगों को जो है कि ये प्रेषित किया गया है और इसका जो विषय है, प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराया जाने संबंधित दिशा निर्देश दिए जाने के संबंध में है। तो इसमें कहा जा रहा है कि महोदय, प्रदेश के विभिन्न आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से कराने, समयशील बनाए जाने एवं सुचितापूर्ण चयन कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर निर्धारण आदि के संबंध में शासनादेश द्वारा विस्तृत नीति निर्धारण की गई है। और ये जो परीक्षा केंद्र का चयन किस प्रकार होना चाहिए इसके बारे में है। तो हालांकि ये लगभग 7 पेज का नोटिस है। अगर मैं आपकी समझ सारा पेज पढ़ने बैठ जाऊं तो कहीं अधिक समय लग जाता है। मैं आपको इसका पूरा निचोड़ बता देता हूं कि ये कहना क्या चाहता है, ये जो नोटिस आया है। तो इसमें जो है कि जो बात की जा रही है, जो विभिन्न आयोग उत्तर प्रदेश में कार्यरत है तो उनके लिए है। और उनके लिए है कि जैसे कि परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु क्या मानक होने चाहिए, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार से दूरी 10 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, कुल परीक्षार्थियों की बैठने की क्षमता क्या होनी चाहिए, कक्ष निरीक्षण हेतु संस्थागत अध्यापकों कार्मिकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, विगत 3 वर्षों में आयोजित कराई गई परीक्षाओं का अनुभव क्या है उस के पास, परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर हो, परीक्षा केंद्र तक जाने हेतु मार्ग यातायात साधनों की स्थिति हो, सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धता हो। तो सारी बातों का ध्यान रखा गया है। और एक बात है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो 10 किलोमीटर के अंदर ही बनाया जाए, यानी जो मुख्य शहर है उसे 10 किलोमीटर के अंदर ही बनाया जाए। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि जो एजेंसी किस प्रकार है, तो एजेंसी किस प्रकार कार्य करते हैं। तो जैसे कि एजेंसी ए हो गया प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना था उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुँचाना। एजेंसी बी का काम होगा परीक्षा को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुँचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत OMR शीट को आयोग बोर्ड तक पहुँचाना। एजेंसी सी परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम को स्थापना इत्यादि शामिल हो। एजेंसी डी का जो काम होगा OMR शीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था बोर्ड को उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार किस एजेंसी कौन कौन से कार्य करेगी। अब प्रश्न पत्रों की तैयारी किस प्रकार होगी, इसमें कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को बनाने में यह ध्यान रखा जाए कि परीक्षा के समय कुल पालियों के सापेक्ष हर पाली के लिए कम से कम 2 या उससे अधिक प्रश्न पत्रों का सेट उपलब्ध रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र को अलग अलग एजेंसी द्वारा तैयार कर छपवाया जाए। तो प्रत्येक सेट में मल्टीपल न्यूनतम 8 प्रश्न पत्र होने चाहिए और अलग अलग क्रमांक पर हो। प्रत्येक सीरीज में प्रश्न पत्र प्रश्नों के विकल्प भी जम्बल्ड हो, अलग अलग हो। अगल बगल के अभ्यर्थियों को पृथक पृथक सीरीज के प्रश्न पत्र पैकिंग में वितरित किया जाए। तो इस प्रकार जो है कि शासनादेश जारी हुआ है। इसके बाद जो है कि प्रिंटिंग प्रेस के कार्य कैसे होने चाहिए, और प्रश्न पत्र जो होगा उस पर ABCD यूनिक सीरीज नहीं होना चाहिए। 4 लाख से ऊपर हेतु 2 टियर एग्ज़ाम अनिवार्य किया जाए। इसके बाद जो है 5 लाख, यानी एक पाली में कम से कम 5 लाख ही अभ्यर्थी हो, 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी न हो। प्रत्येक प्रश्न पत्र पृष्ठ पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह यानी यूनिक सीरियल नंबर या यूनिक बार कोड, QR कोड इत्यादि मौजूद हो। प्रश्न पत्र को ले जाने बक्से को टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की व्यवस्था हो। प्रश्न पत्र की सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छपवाने की एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाए। अब प्रिंटिंग प्रेस संबंधी बरती जाने वाली सावधानियां क्या होनी चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी निर्देश है कि प्रिंटिंग प्रेस में अंदर आने अथवा बाहर जाने वाले प्रत्येक द्वार पर सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी हो।
प्रिंटिंग प्रेस में अंदर कार्य करने वाले प्रत्येक स्टाफ के लिए प्रेस आईडी कार्ड हो। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रिंटिंग प्रेस में प्रवेश न दिया जाए। प्रिंटिंग प्रेस में कार्य कर रहे स्टाफ या किसी अन्य आगंतुक को प्रिंटिंग एरिया के अंदर स्मार्टफोन कैमरा ले जाना वर्जित। तो ये प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित निर्देश हो गया कि प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे पेपर छप रहा है वहाँ पे क्या क्या जो है कि व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में है। इसके बाद OMR शीट के बारे में बात किया गया है कि OMR शीट 3 प्रतियों में होना चाहिए, जिसकी मूल प्रति परीक्षा नियामक संस्था को मूल्यांकन हेतु दी जानी चाहिए। जो OMR का ओरिजिनल है उसको संस्था को आयोग को दे देनी चाहिए। दूसरा सीलबंद कर कोषागार में सुरक्षित रखा जाए और तृतीय प्रति जो है कि अभ्यर्थियों को दिया जाए। OMR शीट की मूल्यांकन स्कोर प्रोसेसिंग प्रक्रिया में पूरा ऑटोमाइजेशन होना चाहिए। इसके बाद अनुश्रवण तथा संवेदीकरण के लिए बात की जा रही है। परीक्षा के दौरान व्यवस्था कैसी होना चाहिए, तो किसी प्रकार के अफवाह पे तुरंत खंडन किया जाए। परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान और उसके पश्चात संबंधित चयन आयोग बोर्ड द्वारा FSTF जनपदीय पुलिस के अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाए। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से उसकी सतत निगरानी की जाए। परीक्षार्थियों का सत्यापन कैसा हो, तो परीक्षार्थियों का स्कैन, हस्ताक्षर व फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर किया जाए। परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक लेते समय बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन आइरिस कैप्चर ठीक से किया जाए। लिखित परीक्षा के समय कैप्चर किए गए परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक डाटा का मिलान किया जाए। सफल परीक्षार्थियों को आगे साक्षात्कार आदि के समय वैध एडमिट कार्ड के साथ ही बुलाया जाए। तो इस प्रकार जो है कि सभी के लिए अलग अलग प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसके बाद जो है कि कहा जा रहा है कि परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर एवं परीक्षा केंद्र के अंदर भी परीक्षार्थियों के पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की सघन जांच होनी चाहिए। CCTV कैमरे से पूरा जो कमरा है वो कवर होना चाहिए। संदिग्ध अथवा समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा के दौरान आधार कार्ड से परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए। परीक्षा से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे कि एक से अधिक जनपद के परीक्षा के आयोजन की स्थिति में परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटन उनके गृह मंडल के अन्यत्र निकट किया जाए। परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाए, जिससे एक स्थान से परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा न दे पाएँ। कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा का आवंटन परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किया जाए। तो ये कक्ष निरीक्षक के क्या कैसे करना है उसके लिए है। प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती हो, जिससे कि सहूलियत हो OMR इत्यादि को ले जाने आने में। उसके बाद सील बंद कैसे, जैसे कि सील बंद करने, परीक्षा केंद्र की शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं कक्ष निरीक्षकों की रैंडम तैयारी करने के दायित्व हो। OMR शीट को स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र सुपरवाइजर व सह केंद्र सुपरवाइजर के समक्ष तथा केंद्र व्यवस्थापक के समक्ष 45 मिनट पहले खोला जाए। परीक्षा के OMR को सीट को खोलते समय 2 परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर लिया जाए। यानी जितने भी बातें इसमें की जा रही कहीं ना कहीं इसको ज़रूर से फॉलो किया जाता है। और जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं, अब जहाँ पे कैमरे की व्यवस्था होती है, जहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था होती है, जहाँ पे 4 दीवारी हो, अब स्कूल अच्छे अवस्था में हो, तो इस प्रकार अब देखा जाने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है कि पहले से फॉलो किया जाता है, तो अब कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी हो सकता है, जो भी त्रुटियाँ रह गई हों अब तक, उसको और ज़्यादा व्यवस्थित रूप से फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया है, सभी आयोग के अध्यक्ष को एड्रेस किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि अब जितनी भी प्रक्रिया उन्होंने अपनानी थी अपना चुके हैं। अब ज़रूरत है विज्ञापन देने की, जल्द से जल्द विज्ञापन दिया जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही केवल पिछले 10 साल में 32 वैकेंसियाँ अभी तक पेंडिंग में है। किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, किसी का इंटरव्यू नहीं आया, किसी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा सुस्त गति में है, तो उसको मुख्यमंत्री जी को अवश्य संज्ञान में लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा को ज़रूर से जो है कि इस बात का निर्देश देना चाहिए कि 32 वैकेंसियाँ पेंडिंग में है, तो उसको ज़रूर से इसका निस्तारण किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष जो वैकेंसियाँ अभी तक अध्याचन के रूप में प्राप्त हो चुके हैं, जो विज्ञापन, उसका जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। अल्टीग्रेड हो गया, GDC हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, GIC हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तो जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाए। जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराए। तो अब एग्ज़ाम कराने की बारी है। अब जितने भी दिशा निर्देश देने थे चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद, सभी कुछ जो है कि लगभग
15-20 दिन हो गए, तो उसमें दिशा निर्देश शायद पूरे हो चुके हैं अब तक। तो अब करने की बारी है, एग्ज़ाम लेने की बारी है, एग्ज़ाम रिजल्ट घोषित करने की बारी है। तो अब उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी आयोग विज्ञापन जारी कर देंगे, जहां एग्ज़ाम कराना है वहां एग्ज़ाम डेट कैलेंडर घोषित कर देंगे, जिससे विद्यार्थियों को सहूलियत हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो द NK स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जा के इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप द NK स्टडी सर्च कीजिएगा, तो आपके सामने जो है कि इस चैनल का यानी टेलीग्राम चैनल द NK स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वो खुल जाएगा। आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।